देही कोऑपरेटिव सोसाइटियां गांव की मुआशी तरक्की का एक अहम नमूना हैं, जो देही इलाके में रोजगार फराहम कर रही हैं। ताउन का मतलब है मिलकर काम करना। कोऑपरेटिव देही इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए ऐसा ही एक मॉडल है जो उन्हें माली तौर पर खुद मुख्तार और खुशहाल बना रहा है। हमारा प्रयास है कि सहकारी समितियां को, संस्थानों को हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाएं। हिंदुस्तान में 8 लाख से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, जिनमें तकरीबन 29 करोड़ मेंबरान हैं। अपनी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए ये मुआशरे खुली मंडियों पर इन्हिसार करते हैं, जहां बाज औकात उन्हें या तो ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है या नाकिस क्वालिटी के सामान की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। इन मुश्किलात के पेश नजर मरकजी वजीर दाखिला और ताउन जनाब अमित शाह जी ने अगस्त 2022 में कोऑपरेटिव सोसाइटियों को खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान के तौर पर जेम पोर्टल पर लाने के लिए पहल की। देश भर की सभी सहकारी समितियों के लिए जेम के दरवाजे खुले हो रहे हैं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आज के दिन ये भी अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को जेम पर रजिस्टर करने के लिए तैयार करें। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोऑपरेटिव सोसाइटियां तकरीबन 60 लाख फरोख्त कुनंदगान की एक बड़ी तादाद तक रिसाई हासिल कर सकती हैं। इस तरह मुसाबिकत में इजाफा होता है और उसे मुनासिब शरह पर दस्तयाब होता है। परचेज के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए जेम से अच्छा कोई माध्यम हो नहीं सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 सालों के बाद ये दुनिया ये मॉडल को देखेगी कि पारदर्शिता से गवर्नमेंट परचेज का मॉडल कैसे हो सकता है। ये पोर्टल एक मुनज्जम, शफाफ और बदउनवानी से पाक एक खरीदारी के अमल को यकीनी बनाता है। इसके अलावा डिजिटल अदायगियों की सहूलत के साथ ये बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने में भी मदद करता है। जेम पोर्टल से हमें बहुत फायदा हो रहा है। हम कॉम्पिटिटिव रेट्स पर बहुत सी मसनूआत हासिल कर रहे हैं। इस शफाफ तरीक़ेकार से फायदा उठाने के लिए कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन 4 मराहिल में आसानी से खुद को जेम पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकती है। पहले मरहले में कोऑपरेटिव की केवाईसी तफसीलात सिस्टम में दाखिल करने के बाद उनकी तस्दीक की जाती है, जिसके बाद उन्हें बुनियादी रजिस्ट्रेशन के जरिए पोर्टल पर जगह मिल जाती है। दूसरे मरहले में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के रिकॉर्ड की बुनियाद पर उनकी सदाकत की जांच की जाती है। तीसरे मरहले में जेम के जरिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नामजद करदा बैंकों में से किसी एक में जेम पूल अकाउंट खोलने के बाद उसकी तफसीलात को जेम पोर्टल पर भरना होता है। जांच पड़ताल और जीपीए तफसीलात भरने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी जेम पोर्टल पर खरीदारी शुरू कर सकती है। हमारी तजवीज तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए होगी कि वो पहले मरहले में ही जेम पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था। कॉमर्स और सनअत और रियासतों की वजारत के साथ तालमेल करते हुए जेम के कवानीन में तब्दीली करके कोऑपरेटिव को ऑन बोर्ड करना, कोऑपरेटिव में बेदारी पैदा करना ताकि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव जेम में शामिल हो सकें। इन कोशिशों के नतीजे में अमूल, इफ्को और क्रिबको जैसे बड़े कोऑपरेटिव को खरीदारों के तौर पर जेम पोर्टल पर लाने में कामयाबी हुई है। हम जेम पोर्टल के साथ पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर को जोड़ने के लिए हम हुकूमत हिंद की वजारत कोऑपरेटिव के बहुत शुक्रगुजार हैं। आज हुकूमत ने कोऑपरेटिव सोसाइटियों के कारोबार करने में आसानी को कारगर बनाकर मुल्क के आखिरी छोर तक इसका फायदा पहुंचाने का अहद लिया है। ताउन के जरिए खुशहाली, रोजगार में इजाफा। हजार बर्फ गिरें, लाख आंधियां आएं, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ आज फिर मैं हूं आपके साथ रेशमा, और आज भी हम आपको कुछ ऐसी ही हौसलामंद कहानियां सुनाएंगे जो यकीनन हम सब की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने में मुआविन साबित होंगी। तो चलिए करते हैं आगाज़ गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ।
दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि किताबें हम सब की ज़िंदगी का एक ख़ास सरमाया हुआ करती हैं। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जिसका कोई दोस्त नहीं होता, अगर वो चाहे तो किताबों को अपना दोस्त बना सकता है और पूरी दुनिया के बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ किताबें आसानी से दस्तयाब नहीं हो पाती हैं। ख़ास तौर से अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ तो अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। ऐसे में किताबें कैसे हासिल कर पाएंगे? इसीलिए एक घोड़ा लाइब्रेरी का आगाज़ किया गया है। जी हाँ, ये शुरुआत बहुत अच्छी है क्योंकि एक घोड़े पर किताबें रखकर गांव-गांव जाया जाता है और जहां-जहां किताबें नहीं पहुंच पाती हैं उन बच्चों तक किताबें पहुंचा दी जाती हैं ताकि बच्चे पढ़ाई से महरूम ना रह सकें। तो चलिए देखते हैं ये दिलचस्प कहानी। नैनीताल जिले के नौजवानों ने एक अनोखा कदम उठाया है जिसकी वजह से पहाड़ों में भी दूर दराज इलाकों में किताबें आसानी से दस्तयाब हैं। जी हाँ, यहाँ कुछ नौजवानों ने घोड़े पर सवार मोबाइल लाइब्रेरी यानी घोड़ा लाइब्रेरी शुरू की है जो देहातों तक पहुँचकर बच्चों को किताबी इल्म की तकमील में मदद दे रही है। पहाड़ों में बारिश की वजह से अक्सर सड़कें बंद रहती हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे में घोड़ा लाइब्रेरी नाकाबिले रसाई जगहों पर पहुंचकर बच्चों को नुकसान पहुंचने से बचाती है। घोड़ा लाइब्रेरी में उमूमी इल्म, तहरीकी कहानियां और अखलाकी तालीम से मुताल्लिक किताबें दी जा रही हैं। नौजवानों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से स्कूलों में निसाबी किताबें दस्तयाब हैं। हम लोगों ने एक ऐसी पहाड़ की चलती फिरती लाइब्रेरी की कल्पना की और उस चलती फिरती लाइब्रेरी के माध्यम से घोड़ों का उपयोग किया और घोड़ों के पीठ पर लाद कर हम लोग उन बाल साहित्य की पुस्तकों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि पहाड़ के उस अंतिम बच्चे तक हम पहुंच पाएँ और उसके भीतर एक पुस्तक संस्कृति, बुक कल्चर को डेवलप कर पाएँ। ये नैनीताल जिले के कोटा बाग के इमला कोट के रहने वाले शुभम बधानी की पहल है जिन्होंने नौजवानों के साथ मिलकर बच्चों को अदब और अखलाकी तालीम से जोड़ने की मुहिम शुरू की। इसके लिए गांव के लोगों की मदद से एक घोड़ा लिया गया। वो घोड़े पर किताबें लेकर टीम के साथ गांव गए और बच्चों को किताबें दी, जिसके बाद घोड़ा लाइब्रेरी जालना, टोक और अलीख गाँव पहुँची। नौजवानों का ये ग्रुप अब तक 300 किताबें तकसीम कर चुका है। ऐसा पहली बार बच्चों को देखने को मिला है कि चलती फिरती लाइब्रेरी घोड़े पर, और जिसमें बच्चे बहुत उत्सुकता पूर्वक हमारे पास आ रहे हैं और इससे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ कम्युनिटी के लोग भी बहुत खुश हैं कि बच्चे खुद ब खुद जो किताबों से दूर भागते थे वो खुद वहाँ पर घोड़ा लाइब्रेरी के पास जा रहे हैं और बच्चों वहाँ से किताबें ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। कविता दीदी हमारे यहाँ एक घोड़ा लेके आई थी, उसमें लिखा था घोड़ा लाइब्रेरी। उन्होंने हमें कुछ किताबें दी पढ़ने के लिए, जैसे सूझा उल्लू, लाइटनिंग और ऐसी बहुत सारी कहानियों की किताबें। उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगी और हमें जो कहानी पढ़ी थी वो बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि वो वापस आएंगी और ऐसी ही वापस नई कहानियाँ लेके आएंगी। उन्होंने हमें कुछ किताबें दी हैं। यही नहीं, किताबें पहुंचाने के साथ साथ ये लोग चौपाल भी लगाते हैं और बच्चों को किताबें पढ़ाने के साथ साथ जिस्मानी सरगर्मियां भी करवाते हैं जो बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत कारआमद साबित हों। इसके अलावा बच्चों को कहानियों और तस्वीरों के जरिए भी पढ़ाया जाता है ताकि वो तख्लीकी तौर पर तरक्की कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और चलिए अब मिलते हैं प्राची धवल देव से। ये वो शख्सियत हैं जो खाने पीने के जो आइटम्स होते हैं, जो अशिया होती हैं, उनमें नए नए अपने तजुर्बे करती रहती हैं। इन्होंने एक बहुत ही शानदार केक बनाया है जो महल की शक्ल का है। काफ़ी बड़ा है साइज़ में और देखने से ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई महल खड़ा है, लेकिन इसका ये हरगिज़ नहीं मतलब कि आप उसे खा नहीं सकते। हम उसे खा भी सकते हैं और देखकर प्राची की तारीफ भी कर सकते हैं।
और कमाल की बात यह है कि प्राची हर दिन कुछ नया करना चाहती हैं और ये भी कहती हैं कि जिस तरह से दूसरे फनकारों को सराहा जाता है उसी तरह से हम जैसे शेफ्स को भी सराहा जाए ताकि हम नई नई चीज़ें बना सकें और मज़ीद इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकें। तो चलिए आपको ये केक दिखाते हैं और प्राची से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। आपके सामने नजर आने वाला ये खूबसूरत महल मार्बल का नहीं बल्कि खाने के सामान से बना है। जी हाँ, ये एक केक है जिसे पुणे की प्राची धवल देव ने बनाया है। इसकी लंबाई 10 फीट 1 इंच, ऊंचाई 4 फीट 7 इंच, चौड़ाई 3 फीट 8 इंच है। प्राची ने 200 किलोग्राम साइज का केक बनाया है और इसे नफीस और रंगीन आइसिंग ढांचे से सजाया है। ये केक फन का एक मुनफरिद नमूना है जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया है। प्राची जो पुणे महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने बहुत कम वक्त में कई और रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। वो कहती हैं कि वो इस शोबे में मुसलसल कुछ नया करने की कोशिश करती हैं और जिस तरह लोग दूसरे फनकारों को इज्जत देते हैं, इन शोबों में भी नए रिकॉर्ड बनाने वालों को भी वही इज्जत और मकाम मिलना चाहिए और वो आने वाले वक्त में ऐसे मजीद नए रिकॉर्ड बनाने के लिए हमेशा तैयार हैं और ऐसे ही मुनफरिद केक वो बनाती रहेंगी। ये केक भारत के मुख्तलिफ शाही महलात की शान शौकत और शानदार खुसूसियात को जाहिर करता है। रॉयल आइसिंग की दुनिया में उनकी तख्लीकी सलाहियतों और हुनर ने उन्हें रॉयल आइसिंग की मलिका का खिताब दिया है। बहुत से लोगों ने इस केक को गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से भी नवाजा है। जब मैंने ये करियर स्टार्ट किया था, अपना फाइनेंशियल एनालिस्ट का जॉब छोड़ा था और मैंने जब इस फील्ड में काम करना शुरू किया तो सही मायने में उस समय इसको एक करियर ही नहीं माना जाता था। लोग भी मेरे कलीग्स और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि तुम एक अच्छे खासे करियर को छोड़कर ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जब मैं काम करती थी मुझे समय का पता नहीं चलता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती थी ये काम करने में और मुझे आज भी उस चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप कोई ऐसा काम करें जो आपको जिससे खुशी मिले, आप अपना इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकें और आप वो काम करते हुए आपको टाइम का पता ना चले, उससे बेहतरीन काम और कुछ नहीं हो सकता है। मुझे 2019 में केक मास्टर्स अवार्ड्स, जो हमारी इंडस्ट्री का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, उसे केक ऑस्कर्स भी बोला जाता है, जो कि हर साल बर्मिंघम में होता है। मुझे 2019 में रॉयल आइसिंग के लिए वहाँ से अवार्ड मिला था। फिर वहाँ से आने के बाद मुझे फोर्ब्स में वन ऑफ द मॉडर्न इंडियाज़ गेम चेंजर्स के तौर पे फीचर किया गया था। और फिर महाराष्ट्र के जो गवर्नर रह चुके हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी, उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिला हुआ है। और पिछले साल विज्ञान भवन में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी, उन्होंने भी मुझे मेरे आर्ट के लिए अवार्ड दिया हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा ढांचा खाने के काबिल है। इसकी तरकीब इस तरह तैयार की गई है कि ताकत, इस्तेहकाम और ताजगी देर तक बरकरार रहे। ये एक हफ्ते के अंदर खाने और इस्तेमाल करने के लिए काफी है। इसमें रॉयल आइसिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आने वाले कई सालों तक इसे महफूज ढांचे के तौर पर रखा जा सकता है। प्राची की कामयाबियां इनके जज्बे और अज़्म का सबूत हैं। उनकी गैर मामूली सलाहियतों ने उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान दिलाई है। वो नौजवान फनकारों को उनके ख्वाबों का ताक़ुब करने और उनकी तख्लीकी सलाहियतों की हुदूद को आगे बढ़ाने की तरगीब देती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमान आज दलियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे
सिर्फ डीडी न्यूज पर। और आइए अब आपको लिए चलते हैं बाराबंकी के स्कूल में। इस स्कूल में बच्चों को तो पढ़ाया जाता ही है, लेकिन ख़ास बात इस स्कूल की ये है कि यहाँ जब लंच ब्रेक होता है तो यहाँ पर नाख़्वानदा हजरात आते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी तालीम हासिल नहीं की है। इनको यहाँ क्लास दी जाती है, और कमाल की बात यह है कि असातिज़ा और जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो गांव-गांव जाते हैं, इन लोगों को ढूंढते हैं और स्कूल में लेकर आते हैं ताकि ये लोग भी तालीम हासिल कर सकें। तो चलिए आपको इस ख़ास क्लास में लिए चलते हैं। दोपहर के खाने के वक्त गांव के अंदर एक हैरत अंगेज क्लास चल रही है। यहाँ न सिर्फ कॉलेज के असातिज़ा बल्कि बच्चे भी गांव की नाख़्वानदा औरतों और मर्दों को ख़्वानदा बना रहे हैं। बाराबंकी के प्राइमरी स्कूल घरेला में चलने वाली इस पहल को अंगूठे से अक्षर का नाम दिया गया है। देखें कि कैसे मर्द और ख़वातीन क्लासरूम्स में कलम और कागज के साथ हुरूफ सीख रहे हैं। इनमें से कुछ की उम्र 30 और कुछ 50 साल के भी हैं। किसी ने तो पहली बार ही कलम पकड़ा है, लेकिन हर किसी को ख़्वानदा बनने की ख्वाहिश होती है। एक बहुत ही खूबसूरत मंजर जहां असातिज़ा बच्चों के साथ AAEE पढ़ा रहे हैं। कौन सा अक्षर है? ना। ये कैसा बना? नल जैसा बना है ना? देखिए। क्लास के आगाज के साथ सबसे पहले उन्हें अपना नाम लिखना सिखाया जाता है। इधर हाँ। जैसे कोई चीज लिखा है तो क्या जान पाएंगे कि क्या है बना है, और जैसे पढ़े लिखे हैं तो वो जान जाएगा कि नहीं बना है। पढ़े लिखे ना हो तो कोई चीज पढ़ लिख ना पाई हो, कहीं पर लिखा होगा वो जान ना पाई हो, 2-4 दिन में 10 दिन में सीख जाएंगे। थोड़ा बहुत लिख लिए लागे हैं। सर जी बहुत बताइन हाथ पकड़ पकड़, जैसे बच्चन को बताओ तो ऐसे हमको बताइन है, तब सिखे लागे। स्कूल टीचर का कहना है कि माँ बच्चों की पहली टीचर होती है, इसलिए हर औरत को पढ़ा लिखा होना चाहिए। माँ पढ़ी लिखी हो तो बच्चे भी पढ़े लिखे और तहजीब याफ्ता बनते हैं। हम दोनों ने मिलकर के अपने विद्यालय से ही शुरुआत करी, रसोइयाँ से ही। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हम लोग छात्र अभिभावक शिक्षक अभिभावक मीटिंग करते थे या SMC की मीटिंग करते थे, तो उसमें जो अभिभावक आते थे उसमें से बहुत सारे अंगूठे मिलते थे हम लोगों को पहले। तो वो हमने फिर इस मीटिंग में हमने बात शुरू की कि ये अंगूठा लगाना बंद करिए आप लोग, और एक अंगूठे से अक्षर की ओर एक अभियान की शुरुआत हम लोगों ने करी थी 2021-22 के आसपास। तब फिर हम लोगों ने शुरू किया साइन करना सिखाना। लंच टाइम में हम लोग बुलाते हैं और सिखाते हैं। जब साइन वाइन करने की बात होती थी, जब किसी चीज़ के लिए हम लोग गार्जियन को बुलाते थे और बोलते थे कि यहाँ साइन करनी है आपको, तो हमें उसको पहले तो पढ़ के बताना पड़ता था, ऊपर से उसके बाद भी वो लिख नहीं पाते थे। तो अक्सर लोग अंगूठा ही लगाते थे, वो बहुत ऑड लगता था। तो हम लोगों ने ही अपने स्कूल में शुरुआत की कि जो भी हमारे पास खाली टाइम हो या उनके पास जो भी खाली टाइम हो, उसको हम यूटिलाइज़ करके उनको कुछ सिखा सकें। शुरुआत हुई थी नाम लिखने से कि लोग साक्षर हो जाएं, इतना हो जाए कि कम से कम अपनी हस्ताक्षर कर लें। नाख़्वानदा अफराद के लिए ये अनोखी क्लास दोपहर के खाने के वक्त चलाई जा रही है ताकि स्कूल की तालीम में खलल न पड़े। तालीम हासिल करने की ख्वाहिश ऐसी है कि ख़वातीन भी आसानी से अपने घर के काम से आधा घंटा इस क्लास के लिए निकाल ही लेती हैं, जिससे इनकी जिंदगी में भी उम्मीद की एक नई किरण पैदा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। कहते हैं कि हिम्मतें लड़ा करती हैं, परों से क्या होता है, और ये बात हकीकत भी है। चाहे हमारे पास कितनी भी कमी क्यों ना हो या फिर हमारे पास कुछ भी फैसिलिटी ना हो, लेकिन अगर हम कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत से अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो रिपेयरिंग का काम तो करते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उनके पास एक मोटरसाइकिल हो, और उन्होंने खुद ही एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बना डाली, और वो भी बेहद जुगाड़ से। क्या था उनका ये जुगाड़, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी जरूरत इजाद की माँ है।
और हमारे मुल्क में लोग अपनी जरूरत के मुताबिक जुगाड़ की मदद से मुनफरिद चीजें बनाते हैं। अब सूरत के रहने वाले इन 65 साला नाटू भाई पटेल को ही देख लीजिए। इन्होंने कबाड़ की मदद से ये हैरत अंगेज इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है। 7वीं जमात तक तालीम हासिल करने वाले नाटू भाई ने बगैर किसी तरबियत या कोर्स के ये अनोखी साइकिल बनाई है जो रिंग की बाइक की तरह दिखाई देती है। इसकी महारत को खूब सराहा जा रहा है। वो अपनी अनोखी जुगाड़ साइकिल के साथ जहां भी जाते हैं लोगों की नजरें उन पर जम जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाने में उन्हें कई साल नहीं बल्कि सिर्फ 3 से 4 माह लगे हैं। मेरे को मोदी जी ने बताया था, जैसे सुना था कि इलेक्ट्रिक बाइक बनाना चाहिए इलेक्ट्रिक, तो पॉल्यूशन कम होता है। तो मेरा सपना हुआ कि भाई मैं भी बना लूँ। तो पहले मैं साइकिल बनाया, फिर थोड़ा थोड़ा करके 1 गाड़ी बनाया, 2 गाड़ी बनाया, ऐसे करके मैंने बनाया। आज मैं कोई नोवेल्टी चीज़ बना रहा हूँ। मेरे को इंटरेस्ट आया है। मैं पेट्रोल और बैटरी पे दोनों पे चले ऐसी 2-in-1 बनाता हूँ गाड़ी। नाटू भाई जो पेशे से रिपेयरिंग का काम करते हैं, बरसों से बाइक चलाने की ख्वाहिश रखते थे। अपने शौक के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने का ख्याल जहन में आया और लोहे के 2 पहियों की मदद से अपने ख्वाब को पूरा कर लिया। रिंग के डिजाइन वाली ये बाइक अपने डिजाइन और लुक की वजह से काफी पसंद की जा रही है। इनके मुताबिक ये साइकिल एक बार चार्ज होने पर 35 से 40 किलोमीटर तक चलती है। थोड़ा इधर से लाऊं, थोड़ा इधर से लाऊं, ऐसा करके ना कबाड़ी में से ढूंढ के लाऊं, ये सब जूना पुना करके बनाया, अच्छी से श्रृंगार कर लिया ऐसा। और अभी मैं बैटरी चार्ज करता हूं तो मेरा 45 किलोमीटर चलता है। कुछ नया करने और इख्तराई तरीके से सोचने में ना तो उम्र और ना ही कागजी तालीम रुकावट बन सकती है। नाटू भाई जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने डिग्रियां तो हासिल नहीं की, लेकिन अपनी काबिलियत से कुछ न कुछ जरूर किया है, जिसकी वजह से वो आजकल खबरों में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दोस्तों, अगर बच्चों को सही तालीम दी जाए, सही एजुकेशन दी जाए तो वो समाज में कुछ नया कर सकते हैं और कामयाबी उनके कदम ज़रूर चूमती है। ऐसे ही कुछ तालिब इल्मों से हम आपको मिलवाने के लिए अब जा रहे हैं, जिन्होंने लैंडस्लाइडिंग का पता लगाने के लिए, यानी पहले से ही ये पता चल जाए कि कहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होने जा रही है, उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया है। क्या है ये सिस्टम और किस तरह से करता है काम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के 3 तलबा ने इब्तिदाई लैंडस्लाइडिंग का पता लगाने के लिए इंतहाई सेंसर सिस्टम तैयार किया है। इस इख्तिराई प्रोजेक्ट के पीछे 3 तलबा तारुष कुमार, शिखर जामवाल और संदीप सिंह ने लैंडस्लाइडिंग के मसले को संजीदगी से लिया है और इसके असरात को कम करने के मिशन पर निकल पड़े हैं। हमारा जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, दैट इज़ लैंडस्लाइड। इस टाइम लैंडस्लाइड से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बहुत देर तक ट्रैफिक में भी कभी इससे डेथ भी हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमारे स्कूल के 2-3 छात्रों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है, दैट इज़ अर्ली लैंडस्लाइड डिटेक्टर। तो इस प्रोजेक्ट में हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज़ किया है कि जिससे हमें पहले ही पता चल सकेगा कि आगे लैंडस्लाइड होने वाली है और हम लोगों को सावधान कर सकेंगे कि आप रुक जाएं, आगे लैंडस्लाइड होने वाली है। और एक और बात की, इस चीज़ की इंस्पिरेशन हमने अपने गवर्नमेंट से ही ली है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर सर ने उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम लॉन्च कर रखे हैं, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर हमने ये प्रोजेक्ट बनाने का सोचा।
इनके इब्तदाई लैंडस्लाइडिंग का पता लगाने और वार्निंग सेंसर सिस्टम में 3 सेंसरों का एक सेट शामिल है, जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन सेंसर्स में नमी और नमी के सेंसर्स के साथ साथ वाइब्रेशन सेंसर्स भी शामिल हैं। दरियासना वाइब्रेशन सेंसर्स को मुतासिरा इलाके में जमीनी कंपन और हरकत की निगरानी के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ये सेंसर इलाके में मिट्टी की पोजीशन और बारिश की शिद्दत से मुतालिक हकीकी वक्त का डेटा फराहम करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हमने एक लैंडस्लाइड का प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट से बहुत सारे हिली रीजन्स को फ़ायदा होगा। जैसे हमने जे.एंड.के के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनाया है, क्योंकि इधर बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं, जिससे ट्रैफिक हो जाता है, किसी की जान भी जा सकती है, जान चली जाती है। तो इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है ताकि एक किलोमीटर पहले ही हम लोगों को आगाह कर दें कि लैंडस्लाइड होने वाली है, तो आप इससे दूर रह जाएं। सर, हम प्राइम मिनिस्टर सर से बहुत इंस्पायर हुए हैं। बच्चे इससे भी इंस्पायर होंगे। जब एक बच्चा कोई चीज़ बनाता है तो दूसरे बच्चे उसको देख के कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ नया करें, तो इससे सभी बच्चों को फ़ायदा ही होगा। और गरीब बच्चे हैं तो मैं यही कहूँगी कि गरीब बच्चों का जितना हो सके उतना गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। तो ये पॉलिसीज़ जो हैं हमारे बेनिफिट के लिए हैं। अब हमारे अपने जो बच्चे हैं, मेरे जो आसपास के बच्चे हैं, वो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भी टीचर्स लगाए गए हैं काफ़ी वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड हैं, वो इन पॉलिसीज़ का बेनिफिट बच्चों को दे रहे हैं, और बच्चे इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा। जमा किए गए डेटा को एक जदीद तरीन मॉडल का इस्तेमाल करते हुए प्रोसेस किया जाता है, जिसे खास तौर पर तलबा ने ही डिजाइन किया है। ये मॉडल महफूज या फिर अलर्ट के तौर पर दर्जाबंद इंतबाहात पैदा करने के लिए सेंसर डेटा का तज्जिया करता है। जब लैंडस्लाइडिंग की मुमकिना सूरत हाल का पता चलता है तो हुक्काम और रिहायशियों को आने वाले खतरे से आगाह करने के लिए एक खुदकार इंतबाही निज़ाम फाल हो जाता है। NGO PYJAM ये तीनों तलबा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम भी तैयार किया है जो आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर के साथ चलता है। जरूरत पड़ने पर वार्निंग सिग्नल भी देता है। हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिससे कि हम लैंडस्लाइड होने से पहले ही उसे पता कर सके। दैट इज अर्ली लैंडस्लाइड डिटेक्टर, जिसमें हमने वेरियस कंपोनेंट्स का यूज़ किया। जैसे कि हमने इसमें यूज़ किया मॉइस्चर सेंसर का, वाइब्रेशन सेंसर का और ह्यूमिडिटी सेंसर का, जिससे हमें पहले ही पता लग जाएगा कि लैंडस्लाइड होने वाली है। तो हम पहले ही लोगों को अवेयर कर लेंगे कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाली है और यहाँ पे मत जाओ। ये हम ट्रैफिक सिग्नल्स के जहाँ ऑफिस होते हैं वहाँ पे क्रिएट करेंगे, और वो पहले ही सिग्नल्स भेज देंगे कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो चुकी है, वहाँ पे मत जाओ। इन नौजवान तालिबे इल्मों की तरफ से दिखाई जाने वाली इख्तरा इस इलाके में लैंडस्लाइडिंग के मनफी असरात को काफी हद तक कम करने का वादा करती है। उम्मीद है कि तख्लीकी सलाहियत और जिद्दत अहम चैलेंजों से निपटने में मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बेशक अगर अपने ऊपर एतमाद है तो हम जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकते, और हम कुछ ऐसी ही कहानियाँ आपके खिदमत में लेकर आते हैं हर एक हफ्ते, ताकि हम सब भी अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर बदलाव ला सकें और कुछ नया कर सकें। और अगर बहुत कुछ ना भी कर सकें तो किसी के चेहरे पर एक अच्छी सी खूबसूरत सी मुस्कुराहट तो दे ही सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई किस तरह से मुस्कुराहटें दी जाएं, तो बस आपको करना इतना सा है कि अपने चेहरे पर आपको खुद एक मुस्कुराहट रखनी है, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर।